हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट का सेक्शन ई सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि गाला असाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो सेक्शन ई है उसमें 8-8 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं, जिसमें से 2 प्रवेश का सवाल आएगा और 1 निवृत्ति का आएगा और 1 अंश पूंजी का आएगा। राइट, यानी 4 सवाल आएंगे। 4 में से आपको करने कितने हैं? 3 सवाल करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43 ये प्रवेश होगा और क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा? निवृत्ति। और 45 कौन सा होगा? अंश पूंजी वाला सवाल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। गाला असाइनमेंट, नामा का मूल तत्व, कक्षा 12, पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 42, सेक्शन नंबर ई, प्रवेश। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 में है क्या बच्चों? ध्यान से देखना। श्रेया और रिया 2 साझेदार है। कौन से प्रमाण में लाभ हानि बांट रहे हैं? 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांट रहे हैं और 31/3/2023 के अनुसार उनकी पक्की तलपट दी गई है। तो ध्यान से देखो, पक्की तलपट क्या दी गई है? तो ये रहा हमारा बच्चों पक्की तलपट। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व संपत्ति लेना। पूंजी दायित्व में आपको दिख रहा होगा पूंजी, जिसमें श्रेया का है 1:30, रिया का है 1:20, टोटल 2:50। फिर पूंजी अनामत 2,21,000, कारीगर बचत खाता 10,000, कारीगर लाभ भाग फंड 12,000, 10% की लोन 50,000 और लेनदार 57,000। दूसरी तरफ संपत्ति लेना में क्या है बच्चों? ख्याति 30,000, मकान 2 लाख, फर्नीचर 40,000, स्टॉक 26,000, देनदार 24,000 और रोकड़ कितना है? 80,000। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? 1/4/23 के दिन उन्होंने प्रिया को नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया। यानी श्रेया और रिया 2 साझेदार हैं। प्रवेश कौन कर रहा है? प्रिया प्रवेश कर रही है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन में जो समायोजन है, समायोजन देखो कि लाभ हानि का प्रमाण कितना है? 3-5-1। लाभ हानि का प्रमाण कितना है? 3-5-1। यानी लाभ हानि का ये नया प्रमाण है बच्चों। लाभ हानि का कौन सा प्रमाण है? ये नया प्रमाण। यानी पुराना प्रमाण आपके सवाल में दिया है। पुराना प्रमाण आपके सवाल में कितना दिया है आप देख सकते हो। पुराना प्रमाण आपके सवाल में दिया है 2:1 और बच्चों नया प्रमाण जो आपके सवाल में दिया है वो दिया है 3-5-1। यानी हम त्याग का प्रमाण इससे निकाल लेंगे। दूसरा समायोजन है कि प्रिया के पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ लाएगी। यानी प्रिया पूंजी के रूप में कितना लाएगी? 50,000 रोकड़। लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना है। ठीक है, फिर रिया ने निजी खर्च के चुकाए 8,000। लाभ हानि खाते क्या किया है? उधार किया है। फिर पुनर्गठन खर्च रुपए 12,000 श्रेया ने चुकाए हैं। और छठा नंबर है ख्याति का मूल्यांकन कितने से किया गया है? 2,70,000 से। 7वां नंबर समायोजन है प्रिया की पूंजी को आधार मानकर श्रेया और रिया की पूंजी नए पीढ़ी के नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना है। राइट ना? तो एक एक सवाल को, एक एक समायोजन को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश में जो सबसे पहला हमारा खाता बनेगा, सबसे पहला खाता वो है पुनः मूल्यांकन खाता। तो बच्चों ये चीज को जानो कि पुनः मूल्यांकन खाते में क्या होता है। पुनः मूल्यांकन खाते में क्या होता है? अगर संपत्ति में कमी हो रही है तो पुनः मूल्यांकन के उधार में आएगा। संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में आएगा। और दायित्व में वृद्धि हो रही है तो पुनः मूल्यांकन के उधार में आएगा। और दायित्व में कमी हो रही है तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखना, अगर डूबत अनामत का उत्तर प्लस में आता है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे, और डूबत अनामत का उत्तर माइनस में आता है तो उसे पुनः मूल्यांकन खाते जमा में लिखेंगे। उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और भी याद रखना, अगर सवाल में जो भी साझेदार हैं, सवाल के अंदर जो भी साझेदार हैं वह कुछ भी चुका रहे हैं तो वह खर्च है और वह पुनः मूल्यांकन खाते कहाँ आएगा? उधार। और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? पूंजी खाते के जमा में। ठीक है, और अगर कोई ऐसी एंट्री हो जिसमें ये लिखा गया हो कि जैसे कि लाभ हानि खाते उधार किया है तो उसको हम पुनः मूल्यांकन खाते जमा कर देंगे और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी? पूंजी खाते के उधार में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता हम कैसे सोल्व करेंगे? तो पुनः मूल्यांकन खाता सोल्व करने के लिए हम समायोजन की हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे? समायोजन। तो आप देखो ध्यान से, आपका ये रहा समायोजन। ठीक है, तो समायोजन नंबर 1, लाभ हानि का प्रमाण
याद रखना एक चीज बच्चों कि पुनः मूल्यांकन खाते में संपत्ति और दायित्व का ही एंट्री आएगा। पहला नंबर है लाभ हानि का प्रमाण 351, इसकी एंट्री आएगी नहीं। प्रिया पूंजी के रूप में 50,000, इसकी भी एंट्री नहीं आएगी। हाँ, लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, तो बेटा आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए चुकाना बाकी यानी दायित्व, और चुकाना बाकी है यानी दायित्व में वृद्धि। दायित्व में वृद्धि कहाँ आएगा? पुनः मूल्यांकन खाते उधार। तो आप यहाँ पर सवाल में देखो चुकाना बाकी ब्याज पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में। अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है कि लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और आपके सवाल में चेक करो लोन है कितना। तो बच्चों 10% की लोन 50,000 रुपये है, तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,000, यानी 5,000 की एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चुकाना बाकी जो ब्याज है वहां पर हमने कितना लिख दिया? 5,000। बोलो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? उसके बाद क्या है बच्चों हमारा नेक्स्ट कि रिया ने निजी खर्च के कितने चुकाए? 8,000। आ गया ना, साझेदार है, रिया साझेदार है, चुकाई तो रिया के लिए क्या हुआ? खर्च। लेकिन क्या लिखा है कि रिया ने निजी खर्च के चुकाए 8,000, लाभ हानि खाते क्या किया है? उधार। अगर लाभ हानि खाते उधार तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देंगे? जमा। तो देखो आर का आहरण, निजी खर्च यानी आहरण, आर का आहरण 8,000 लिख दिया जमा साइड में। क्यों लिखा? क्योंकि उसमें बोला था लाभ हानि खाते उधार किया। ठीक है, और याद रखना इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ हो जाएगी? इसकी क्रॉस एंट्री पूंजी खाते के उधार में हो जाएगी। देखो आर का आहरण पूंजी खाते के उधार में भी है, देख लो आर का आहरण पूंजी खाते के उधार में 8,000। बोलो डन। उसके बाद देखो समायोजन हमारा क्या है? उसके बाद समायोजन नंबर 5 क्या है? पुनर्गठन खर्च के रुपए 12,000 श्रेया ने चुकाए। तो श्रेया भी साझेदार है, उसके लिए खर्च, तो एस का खर्च, एस का पुनर्गठन खर्च यानी श्रेया। देखो यहां मैंने लिखा है एस का पुनर्गठन खर्च श्रेया का कितना लिख दिया बच्चों? 12,000। ये उधार में है, इसकी दूसरी एंट्री कहां जाएगी? जमा में। देख लो एस का पुनर्गठन खर्च श्रेया में कितना, सॉरी एस का पुनर्गठन खर्च श्रेया में कितना लिख दिया? 12,000। बोलो डन। चलो आगे देखते हैं भाई। तो 5वां हो गया हमारा। उसके बाद छठा ख्याति का मूल्यांकन, ये पुनः मूल्यांकन में नहीं आएगा, 7वां नंबर भी नहीं आएगा, यानी हमारा पुनः मूल्यांकन बच्चों पूरा हो गया। संपत्ति और दायित्व ही आता है। तो करना क्या है अपने को कि 12,000 5,000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17,000। इसी 17,000 को हम जमा में लिखेंगे, उसमें से क्या करेंगे? 8,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9,000। और बच्चों ये हानि आएगा, जमा में क्या आएगा? हानि। और पुराना प्रमाण कितना दिया है? 2:1, तो 2:1 में बांट देंगे। 9,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 6,000 आएगा और 3,000 आएगा, यानी हमारा पुनः मूल्यांकन खाता बच्चों हो गया पूरा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम दूसरे नंबर पे जाएंगे खाते पे, जिसका नाम है पूंजी खाता। पूंजी खाता में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। तो सवाल में आपके शेष आगे लाए दिया है, आप सवाल में चेक कर सकते हो शेष आगे लाए क्या है। देखो आपके सवाल में शेष आगे लाए ये रहा 1,30,000 और 1,20,000। हम इसे क्या करेंगे? लिख देंगे 1,30,000 1,20,000 हम लिखेंगे। देखो शेष आगे लाए 1,30,000 और 1,20,000। बोलो डन। दूसरा नंबर स्टेप होता है, पहला नंबर स्टेप मैंने आपको बता दिया, पहला नंबर स्टेप शेष आगे लाए। दूसरा नंबर स्टेप कोई साझेदार रोकड़ ला रहा है, तो जो प्रवेश कर रहा है वो रोकड़ ला रहा है, वो भी 50,000 ला रहा है। तो देखो यहाँ पी का रोकड़ मैंने लिख दिया कितना? 50,000। आप बोलोगे कहाँ? बेटा पी रोकड़ ला रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ लिखा है प्रिया पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ लाएगी, इसलिए मैंने लिखा। बोलो 2 स्टेप हमारा हो गया। पहला स्टेप शेष आगे लाए, दूसरा स्टेप क्या है हमारा बेटा? कोई साझेदार रोकड़ लाए। चलो ये हो गया, और ये इसका पुनर्गठन खर्च तो पहले से कर दिया। तीसरा नंबर स्टेप है कोई भी अनामत है तो उसको बांटेंगे। क्या करेंगे? बांटेंगे। तो ये कैसा अनामत बढ़ता है इस चीज को ध्यान रखना। अगर अनामत पूंजी दायित्व साइड दिया हो, अगर अनामत इस साइड दिया हो तो उसे बांटेंगे पूंजी खाते के जमा में, और अनामत इस तरफ दिया है तो उसे बांटेंगे पूंजी खाते के उधार में। तो देखो इधर कोई अनामत है नहीं, इधर कोई अनामत नहीं है, इधर एक अनामत है बच्चों। कौन सा अनामत है? वो है पूंजी अनामत 21,000। तो कहाँ बांटेंगे? पूंजी खाते के जमा में बांटेंगे। तो आप चेक करो पूंजी खाते के जमा में जाओ और देखो यहाँ पर लिखा है पूंजी अनामत, और जो भी है उसको 2 और 1 में बांट दो। तो 21,000 है, 21,000 को 2 और 1 में बांटेंगे बेटा तो 14,000 और 7,000 आएगा। बोलो कंप्लीट हो गया। तो पहला स्टेप शेष आगे लाए,
दूसरा स्टेप क्या है बच्चों हमारा, दूसरा स्टेप है कोई साझेदार रोकड़ लाए। तीसरा स्टेप हमारा क्या है बच्चों, कोई अनामत उसको बांट दो। ओके बच्चों, अब चौथा स्टेप जो हमारा है बेटा कि कोई भी सवाल में जो ख्याति दी है, सवाल के अंदर ख्याति दी है, पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये जरूरी है। तो सवाल के अंदर ख्याति दी है, देख लो सवाल के अंदर ख्याति दी है, वो भी कितना दिया है 30,000। तो इस 30,000 को हम क्या करेंगे, जो सवाल के अंदर ख्याति होता है उसको हमेशा पूंजी खाते के उधार में बांटेंगे। सवाल के अंदर जो भी ख्याति है उसको पूंजी खाते के उधार में बांटेंगे। कौन से प्रमाण में, पुराने प्रमाण में, यानी 2-1, यानी सवाल के अंदर ख्याति कितना है 30,000 है। देख लो बच्चों, सवाल के अंदर ख्याति तुम्हारा कितना है 30,000। 30,000 को हम 2 और 1 में बांट देंगे बच्चों। कितने में बांटेंगे, 2 और 1 में। तो देख लो ध्यान से, 30,000 है हमारा, 30,000 को 2-1 में बांटेंगे तो 20,000 और 10,000 हमारा आएगा। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा, समझ में गया, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है समायोजन की ख्याति हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सवाल की ख्याति हो गई। अब हमारे सवाल में पुनः मूल्यांकन खाते में क्या निकला, देखो पुनः मूल्यांकन खाते में हानि निकला एस और आर का 6 और 9। हानि इधर है तो इस साइड आएगा, ठीक है, यानी इस तरफ है तो इधर आएगा। तो देख लो पुनः मूल्यांकन खाते की हानि, ये रहा पुनः मूल्यांकन खाते की हानि 6,000 और 3,000। सब कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, समायोजन की ख्याति, राइट। लास्ट एंट्री किसकी होती है बच्चों, समायोजन की ख्याति। तो समायोजन की ख्याति हम कर रहे हैं प्रवेश। प्रवेश में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रवेश के अंदर हमें त्याग का प्रमाण निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्याग का प्रमाण निकालेंगे। किसका निकालेंगे, त्याग का प्रमाण। तो बच्चों देखो त्याग का प्रमाण कैसे निकलेगा, ये देखो श्रेया, रिया और प्रिया, पुराना प्रमाण इनका आपको पता है 2 और 1, और नया प्रमाण आपको पता है इनका 3, 5, 1 दिया है। तो त्याग का अनुपात का सूत्र क्या था, पुराना माइनस नया। अब s का त्याग कैसे निकलेंगे, तो s का हिस्सा कितना है 2, और 2 बटे में 2 और 1 3, तो 2/3 माइनस s का नया हिस्सा कितना है 3 बटे में कुल हिस्सा 3 और 5 8 और 1 9, 2/3 माइनस 3/9, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 माइनस 3 तिहाई 9 बटे में 3 9 27, 18 में से 9 गया 9, 9/27 त्याग आ गया, ठीक है। r का त्याग निकालेंगे तो r का पुराना हिस्सा कितना है 1/3 माइनस नया हिस्सा 5, 5/9, तो 1/3 माइनस 5/9, तो 9 1 कम 9 और 3 5 15 बटे में 27, 9 में से 15 गया तो माइनस 6 बटे में 27 तुम्हारा आ गया। डन। चलो अब ध्यान से समझो कि कभी भी याद रखना, अगर किसी का भी उत्तर अगर माइनस में आ जाए ना, तो जो भी ख्याति का मूल्यांकन है सबका पहले निकाल दो, सबका। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, उत्तर माइनस में आया है तो पहले आपकी ख्याति का मूल्यांकन कितने से हुआ है 270, 270 में सबसे पहले एस का निकालो, तो 2,70,000 गुणे में एस का हिस्सा 9/27, तो 90,000 आएगा। कितना आएगा 90,000। ठीक उसी प्रकार आर का निकालो, 2,70,000, आर का हिस्सा कितना है 6, बट याद रखना आर का उत्तर माइनस में आएगा तो ये लाभ प्राप्त कर रहा है। क्या प्राप्त कर रहा है, लाभ। तो 6/27 यानी आर कितना निकला 60,000। ठीक पी का निकालेंगे तो 2,70,000, और पी का हिस्सा कैसे होगा, पी का हिस्सा यहाँ पर त्याग तो आर और एस का है, पी का हिस्सा ये तुम्हारा यहाँ दिया है 1, और कुल हिस्सा 3 और 5 8 और 1 9, यानी 1/9। तो पी का कैसे निकालेंगे, 2,70,000 गुणे 1/9, यानी कितना निकला 30,000। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमको, ध्यान से समझना कि इसकी ख्याति 90 निकली, 60 निकली और 30,000 निकली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बांटना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो पहले तो क्या कर, प्रवेश कौन कर रहा है बेटा, प्रवेश कर रहा है पी। तो इसको कैसे बांटेंगे ध्यान से सीखना। ख्याति समायोजन का प्रवेश कर रहा है पी, तो पी का ख्याति, और उत्तर किसका माइनस में है उसका नाम लिखेंगे। माइनस में कुछ किसका उत्तर आया आर, तो आर का ख्याति। याद रखना दिमाग में, जो प्रवेश कर रहा है उसका लिखेंगे जमा में, और जिसका उत्तर माइनस में आया उसका लिखेंगे। तो प्रवेश कौन कर रहा है पी, पी का ख्याति और आर का ख्याति। अब चेक कर लो पी का ख्याति कितना है, आर का ख्याति कितना, आप चेक कर सकते हो। तो देख लो पी की ख्याति है 30,000 और आर की ख्याति है 60, और ये 30 और 60 हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 30 और 60। देख लो पी का ख्याति है किसको देंगे, एस को 30,000। आर का ख्याति है किसको देंगे, एस को 60,000, यानी पी और आर लिखेंगे, देंगे किसको, एस को। तो पी का 30,000, आर का 60,000, एस को। अब पी और आर यहाँ लिखेंगे, पी और आर लिख दिया तो कौन बचा, एस। तो यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, एस की ख्याति। किसका ख्याति लिखेंगे, एस की, और देंगे किसको, आर और पी को। तो आर की ख्याति कितनी है, तो आर की ख्याति है 30,000। कितनी है 30,000, सॉरी यहाँ लिखेंगे एस का ख्याति, और देंगे किसको, आर और पी को। तो पी की ख्याति 30,000 है और आर की ख्याति कितनी है 60,000। आप चेक कर सकते हो, देखो पी की ख्याति 30,000 है और आर की ख्याति कितनी है 60। इस तरह से अपना है, राइट।
कंप्लीट हो गया, ये सब आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद जो आगे है वो क्या है, ध्यान दो क्या लिखा है। प्रिया की पूंजी को आधार मानकर श्रेया और रिया की पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना है। आवश्यक खाते पक्की तलपट तैयार करने के बाद अंतर की रकम कौन से खाते रखना है, चालू खाते। तो हमारा ये पूरा हो चुका है पूंजी खाता। अब ध्यान क्या रखना है कि प्रिया की पूंजी को आधार मानकर श्रेया और रिया की पूंजी निकालनी है। तो प्रिया की पूंजी कितनी है, आपको पता है कि प्रिया की पूंजी 50,000 है। कितनी है, 50,000। तो देख लो पहले प्रमाण कितना है, 3, 5, 1, श्रेया, रिया और प्रिया। तो प्रिया का प्रमाण कितना है, 1, और प्रिया की पूंजी कितनी है, 50,000, यानी 50,000 पूंजी 1 पे है। यानी एस की पूंजी कैसे निकालेंगे, एस का हिस्सा कितना है, 3, तो प्रिया की पूंजी 1 पे 50,000, तो 3 पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि श्रेया का कितना है 3, तो 50,000 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, आर का कैसे निकालेंगे, तो 1 पे 50,000 और आर का हिस्सा कितना है 5, तो 5 पे क्वेश्चन मार्क, 50,000 गुणे 5, बटे में 1 रहेगा तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी 2,50,000। यानी श्रेया की पूंजी 1,50 और रिया की पूंजी 2,50 आई। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान दो, देखो शेष आगे ले गए लिखा। अब देखो इसमें श्रेया में कितनी लिख दिया, 1,50, और रिया में कितना लिख दिया, 2,50। और आपको अच्छे से पता है कि प्रिया की पूंजी कितनी है, 50,000। बोलो समझ में आया। इतना लिखने के बाद अंतर की रकम कौन से खाते लिखनी है, चालू खाते। तो कैसे, जैसे उधार में प्रिया का टोटल ज्यादा है, 30 और 50 कितना, 80, यही टोटल हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। 50 और 30 80, यही टोटल हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। तो एक कितना हुआ, 80,000, 80 में से कितना घटाएंगे, 50, तो कितना बचेगा, 30,000। ये पी का चालू खाता हो गया। किसका चालू खाता हो गया, पी का चालू खाता। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब एस का निकालेंगे। तो एस का टोटल यहाँ ज़्यादा है, 2,46,000 है। कितना है, 2,46। तो यही 2,46 हम कहाँ लिखेंगे, उधार में। उसमें से क्या करेंगे, 1,50, 6,000 और कितना है 20,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70,000। ये किसका चालू खाता हो जाएगा, एस का चालू खाता हो जाएगा। अब आर का जो टोटल है यहाँ का ज़्यादा है, कितना है, 3,31,000 उधार का। तो इसी को हम कहाँ लिख देंगे, जमा में लिख देंगे, 3,31,000। अब उस 3,31,000 में से क्या करेंगे, 1,20,000 और 7,000 घटा देंगे। ठीक है, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2,04,000। ये किसका चालू खाता हो जाएगा, आर का चालू खाता। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, ध्यान से देखो कि जो इस साइड का चालू खाता आता है, पूंजी खाते के उधार में, जो पूंजी खाते के उधार में जो चालू खाता आता है उसको पूंजी दायित्व में लिखते हैं, और पूंजी खाते के जमा में जो चालू खाता आता है उसको संपत्ति में लिखते हैं। तो उधार में चालू खाता कितना आया, एस का 70,000। तो ये कहाँ जाएगा, पूंजी खाते के पूंजी दायित्व में जाएगा, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में जाएगा। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एस जो उधार का चालू खाता है वो पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में जाएगा, और जो जमा का चालू खाता है वो पक्की तलपट के संपत्ति लेना में जाएगा। उसको करते हैं, इसके पहले हम रोकड़ खाता तैयार करेंगे। रोकड़ खाता हमारा क्या है, देखो ध्यान से, ये हमारा रोकड़ खाता है। अब रोकड़ खाता में कैसा है कि ध्यान देना, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता में सबसे पहले लिखेंगे शेष आगे लाए। आपके सवाल में शेष आगे लाए लिखा होगा, वही हम उतार देंगे। ठीक है, देख लेना हमारे सवाल में, यहाँ संपत्ति लेना में, ये हमारा सवाल है, और संपत्ति लेना में रोकड़ में देखो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, 80,000। तो पहले हम लिखेंगे 80,000 शेष आगे लाए। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। देखो सबसे पहले हमने लिख दिया शेष आगे लाए 80,000। अब क्या करेंगे, पूंजी खाते में चेक करो रोकड़ से संबंधित एंट्री है तो चेक करते हैं। पूंजी खाते में रोकड़ संबंधित एंट्री है, इधर चेक करो। यहाँ कोई रोकड़ संबंधित एंट्री है, नहीं है। बोलो यहाँ पर कोई है, हाँ जी है। ये रहा पी का रोकड़, कितना है, 50,000। देख लो है, ठीक है, पी का रोकड़ 50,000। तो ये जमा में है तो कहाँ जाएगा, उधार में जाएगा। कहाँ जाएगा, उधार में। तो चेक कर लो, देखो पी का रोकड़ 50,000, 80 50 जोड़ो तो 1,30 आया। ठीक है, इसी 1,30 को यहाँ लिख दो, उसमें से 1,30 में से कुछ भी घटेगा नहीं तो यही आएगा, ये आएगा शेष आगे ले गए। यानी हमारा रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता भी क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे पक्की तलपट। तो पक्की तलपट एकदम आसान है, ध्यान देना। सबसे पहले पूंजी लिखेंगे SRP। तो आपको पता है एस का 1,50 है, आर का 2,50 है और पी का 50 है, जोड़ेंगे तो आएगा 4,50। अब आपके सवाल में जो जो बचा उसको लिख देने का। ठीक है, तो आपके सवाल में क्या बचा आप चेक कर लो। पूंजी अनामत देखो आपके सवाल में ये है, पूंजी अनामत तुमने बांट दिया। कारीगर बचत खाता 10,000, कारीगर लाभ भाग फंड 12,000,
राइट, ये दोनों है, पहले ये दोनों को लिख दो, कारीगर बचत खाता, कारीगर लाभ भाग फंड। ठीक है, देखो ध्यान से, कारीगर बचत खाता 10,000, कारीगर लाभ भाग फंड 12,000, ये लिख दिया। अब 10% की लोन है, आपका लोन कितना है बेटा, 50,000 का है, और लोन पर ब्याज कितना चुकाना है, 5,000। चेक कर सकते हो आप, लोन पर ब्याज कितना चुकाना है, 5,000। देखो चुकाना बाकी ब्याज कितना है, 5,000, तो 50 और 5 कितना हो गया, 55,000, यानी उसमें अपने 55,000 की एंट्री करेंगे लोन में। ठीक है, तो देख लो 10% की लोन जो है अपना, उसमें कितने की एंट्री कर दिया, 55,000। आपका लेनदार कितना है, तो लेनदार 57,000 है। अब एस का चालू खाता 70,000, मैंने बताया ना पूंजी खाते के उधार में जो होगा वो पक्की तलपट में आएगा, तो ये एस का चालू खाता। अब ठीक उसी प्रकार से देखो, संपत्ति लेना में जो मकान है 2 का 2 लिख देंगे, फर्नीचर 40 लिख देंगे, स्टॉक 26 लिख देंगे, देनदार 24, और आपका एक आएगा रोकड़ शेष, जो आपने यहाँ निकाला है, शेष आगे ले गए 1,30,000, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे, रोकड़ शेष 1,30,000। और आपको पता है पूंजी खाते के जमा में 2 चालू खाता निकला है, एक आर का निकला है और एक पी का। तो आर का निकला है 2,04,000 और पी का निकला है कितना, 30,000। ठीक है, देख लो, आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो 2 चालू खाता निकला है, आर का चालू खाता 2,04,000 और पी का चालू खाता 30,000, इसी को हमने लिखा और कुछ किया नहीं। ठीक है, इस तरह से है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें टोटल मारेंगे, जब टोटल मारेंगे ना हम इसका, तो हमारा टोटल जो कितना आएगा, 6,54,000 आएगा दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक खाता फिर से बता दे रहा हूँ अच्छे से, जिससे आप क्या बोलते हो उसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। ये जो हमारा है, ये हमारा पुनः मूल्यांकन खाता है। ठीक है, इधर देखिए, ओके। उसके बाद हमारा कौन सा दूसरा नंबर खाता है, पूंजी खाता, राइट, स्क्रीनशॉट पाड़ ले सकते हो आप। उसके बाद हमारा कौन सा खाता है बच्चों, रोकड़ खाता। तो ये देखिए, रोकड़ खाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका पक्की तलपट है। ठीक है, तो पक्की तलपट ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये हमारा गणना है, तो गणना भी सब देख लेना। आप सवाल करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना सब। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 पूरा होता है। इसी के साथ धन्यवाद, राधे राधे।